हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फिफ्थ टी20 मैच की, जो कि खेला जा रहा है साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। तो अगेन इंडिया ने जो है हिस्ट्री क्रिएट कर दिया गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया ने एक और वाइट वॉश कर दिया है। मतलब कर नहीं दिया है, वो खुद हो गई है वाइट वॉश। अभी आयरलैंड से वाइट वॉश होके आई थी, अब इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया है भाई 4-0 से इंडिया को अंडर जीजी एरा। तो भाई जब तक गौतम गंभीर रहेगा हेड कोच इंडिया का, इंडिया ऐसे ही माइलस्टोन क्रिएट करता रहेगा। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एक और वाइट वॉश के लिए। और आइए जानते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही आज फिर से इंडिया की, जिस वजह से इसको ये माइलस्टोन जो है अचीव हुआ है इंडियन टीम को। तो बात करते हैं फर्स्ट इनिंग थी इंडिया की। इंडिया जीती थी टॉस, आई एम सो सॉरी, इंडिया टॉस जीती थी और इंडिया ने बॉलिंग करने का फैसला लिया था और इंग्लैंड को बुलाया था, भाई आ जाओ आप बैटिंग करने के लिए। तो इंडिया का कॉन्फिडेंस वैसे ही इतना हाई है, तो इंडिया ने बोला अब तुम बैटिंग करो चाहे बॉलिंग करो, जो है हारना तो हमने ही है। तो इंडिया ने बुला लिया भाई इंग्लैंड को, आप बैटिंग करो पहले, ठीक है। तो फिल सॉल्ट आया, फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर की ओपनिंग साझेदारी हुई, बट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। फिल सॉल्ट 6 रन पे ही आउट हो गया। बट उसके बाद आया जॉस बटलर जो कि बहुत टाइम से जो है स्ट्रगल कर रहा था अपनी हाफ सेंचुरी तक के लिए। उसको 18 इनिंग्स लग गए थे, उसकी एक भी हाफ सेंचुरी नहीं हुई थी 18 इनिंग्स से। बट आज जो है, आज उसने शतक मार दिया, हाफ सेंचुरी तो छोड़ो, उसने शतक मार दिया। 131 रन मार दिया भाई, धागे खोल दिए इंडियन बॉलर्स के। और उसके साथ उसका साथ देने आया, जैसे कि फुल सॉल्ट तो जल्दी आउट हो गया था, तो फर्स्ट डाउन आया हैरी ब्रूक, द कैप्टन ऑफ इंडियन इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और उसने जो है जॉस बटलर के साथ बहुत तकड़ी साझेदारी निभाई और उन्होंने एक और रिकॉर्ड जो है क्रिएट कर दिया है, जो कि है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर द सेकंड विकेट। मतलब इंग्लैंड ने जो है इस सीरीज में बहुत कुछ जो है अचीव करा है और इंडिया ने भी अचीव करा है, बट नीचे से और पीछे से। जैसे कि हमें पता ही है कि पिछले से पिछले मैच में इंडिया 125 रन से हारी थी इंग्लैंड से। वो भी एक माइलस्टोन था इंग्लैंड के लिए और इंडिया के लिए भी, अगेन नीचे से, क्योंकि इंडिया कभी भी इतने बड़े मार्जिन से टी20 में इंग्लैंड से नहीं हारी थी। तो और आज भी जो है इंग्लैंड ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया कि वो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप उनकी मोर देन 150 रन्स की हुई है। मतलब वो दोनों ने ऐसा ऐसा कोहराम मचाया कि इंडियन बॉलर्स संभल ही नहीं पाए। तो पहला विकेट तो बहुत जल्दी गिर गया था, 6 रन पे फिल शॉट चले गया था। उसके बाद जॉस बटलर ने 131 रन बनाए भाई। भाई साहब 64 डिलीवरीज में 12 चौके और 8 छक्के मारे भाई। शुरू में तो वो कर रहा था स्ट्रगल, धीरे धीरे खेल रहा था। जब हैरी ब्रूक आया, हैरी ब्रूक ने जो है मोमेंटम बनाया अगेन। वो उसका काम है, आता है, वो पहली बॉल से स्टेप अप करके मारने लग गया था, ठीक है। वो तो फियरलेसली खेल रहा है पूरे सीजन, और वो टेस्ट मैच में भी ऐसे ही खेलता है, ठीक है। भाई 12 चौके और 8 छक्के मारे जॉस बटलर ने, 204 का स्ट्राइक रेट भाई, 204 का स्ट्राइक रेट। और एक ग्राउंड में आपको बता दूं, ये आईपीएल के ग्राउंड नहीं है, 60-60 65-65 मीटर की बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पे। साइड्स की जो बाउंड्री है ना, 80-80 मीटर की बाउंड्री है, वो 75-75 मीटर की बाउंड्री है। तो आईपीएल के जितने भी लप्पेबाज थे अपने इंडियन क्रिकेटर्स, उनको तो पूरी सीरीज में ही वैसे पता चल गया है कि आईपीएल के बाहर खेलना क्या होता है और आईपीएल में खेलना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर छक्के मारना इतना आसान नहीं, यहाँ पे भी 200 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको जो है बड़ी बाउंड्रीज को क्लियर करना है। गैप आपको मिलता है, मैं मानता हूँ, बट आपको जो है मतलब 6 8 छक्के जिसने मारे हैं, तो 8 छक्के बाउंड्रीज तो टपाई होगी ना। तो इजी तो नहीं रहा होगा इतना, ठीक है। और बाउंस भी है, पिच में पेस भी है, तो डिफिकल्ट होता है। बट अगेन इंडियन बैटर्स ने फिर से जो है सेम गलतियां दोहराई। मैं भी आपको बताऊंगा, वो इंडिया की बैटिंग पे बात करेंगे। तो बहुत कमाल की इनिंग्स खेली जॉस बटलर ने, जॉस द बॉस वाली इनिंग खेली है। 18 इनिंग से जो है सूखा पड़ा हुआ था उसके रनों का, और उसने जो है वो पूरा कर दिया आखिरकार। बट मैं स्टिल कहूंगा जॉस बटलर ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। माना कि वो अच्छा खेलता आ रहा है, बहुत टाइम से खेलता आ रहा है, बट कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई एक चीज़ होती है जिस पे मैं हमेशा जो है गौर करता हूँ। और 18 इनिंग्स के बाद आप चल रहे हो एक इनिंग में, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट ठीक है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, वो उनकी क्रिकेट टीम है, उनका टेक आउट है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसे भी उस चीज़ को देखते हैं, एट दी एंड उसने एटलीस्ट परफॉर्म तो किया, तो वो ये अच्छी चीज़ लेके जाएंगे अपने साथ। बट मैं एज अ क्रिकेट रिव्यूअर की तरह बात करूंगा,
और मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा, तो मैं किसी और वैसे भी इतने सीनियर प्लेयर से, एक्सपीरियंस प्लेयर से हम जनरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंसिस्टेंटली रन बनाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया जॉस बटलर ने फॉर्म में आने में, उससे टीम को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं चला था, ठीक है? तो अभी आज जैसे उसने सेलिब्रेशन किया, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मतलब आप ठीक है, वो सब कर रहे हो, अच्छी बात है, आप आज चल गए हो, बट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप लगभग हर मैच में चलो। एटलीस्ट 50 नहीं मार रहे हो, 30-40 रन्स का जो है स्टार्ट दे दो टीम को, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल के जाओ, ठीक है ना? वो आपसे एक्सपेक्टेड है। तो अ, मतलब वो लीग में जो है आप आ चुके हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस अब देनी है। ये जो है 18 इनिंग्स में एक बार चल जाना, इट्स नॉट दैट इनफ, ओके? बट स्टिल अच्छी इनिंग खेली आज, एटलीस्ट इतना तो बनता है तारीफ करना आज के दिन में, ठीक है? उसके साथ हैरी ब्रुक का तो क्या ही कहना भाई साहब, ये तो पूरे सीजन इसने जो है अकेले ही इंडियन बॉलर्स का जो है भूत बनाया है, उनका जो है चमड़ी उधेड़ी है। 95 रन बनाए 45 डिलीवरीज में भाई। जॉस बटलर तो स्ट्रगल कर रहा था। अगर मैं सच बताऊं, अगर हैरी ब्रूक आउट हो जाता ना जल्दी, या रन्स नहीं बनाता इतने अच्छे तरीके से, प्रेशर नहीं हटाता जॉस बटलर पे, जॉस बटलर की सेंचुरी कहीं से कहीं तक नहीं बननी थी, वो 50 के लिए तरस जाता भाई। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपने वो लाइव मैच देखा ना, मैंने पूरा मैच लाइव देखा है, अगर आप जो है इन चीज़ों को समझते हो, छोटी-छोटी बारीकियाँ होती हैं। मतलब जब भी आपका पार्टनर जो है दूसरे एंड पर आपके लिए प्रेशर हटाएगा ना, तो आपके पास ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको क्योंकि 1-2 बॉल खेलने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आपका सामने वाला जो है साथी ही जो है बॉल्स डॉट कर रहा है, उसको रन्स मारने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको फिर दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार टी20 एक तो पावर प्ले भी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ़ील्ड्स जो है पीछे चली जाएँगी। अभी हमारे पास मौका है रन मारने का, और ये ऊपर से बॉल खाली कर रहा है, तो आप जाओगे, आपकी स्ट्राइक आएगी, आप जो है जो अच्छी बॉल डालेगा बॉलर, उस पे भी रन मारने की कोशिश करोगे, स्ट्राइक लेने की कोशिश करोगे, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें आउट हो जाओगे, है ना? क्योंकि आपको अच्छी बॉल पर भी जो है हिट करके देना है, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है बहुत नीचे जा रहा है टीम का। बट अगर इसका अपोजिट कर दो, जो आज ब्रुक ने किया, ब्रुक ने बॉलर्स की अच्छी बॉल पे भी रन मारे, ठीक है? दूसरी तरफ से आप स्ट्रगल कर रहे थे जैसे कि जॉस बटलर, तो उसने देख लिया भाई टीम का स्ट्राइक रेट तो अच्छा चल रहा है, टीम का रन रेट भी अच्छा चल रहा है, इसने सारा प्रेशर हटा दिया, तो मैं एक आध बॉल खाली भी कर दूंगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना टाइम ले सकता हूँ इसका मतलब सेट होने में, और वही हुआ। जॉस बटलर शुरू में धीरे खेल रहा था, हैरी ब्रुक ने आते ही ताबड़तोड़ मचाना चालू कर दिया था, और हैरी ब्रुक के इसी रवैये से जो है जॉस बटलर को बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और उसने सेंचुरी मार दी। हैरी ब्रुक को लास्ट तक वो तो बॉल नहीं मिली, नॉट आउट गया है वो, उसका भी शतक हो जाता। वो अगर उसको लास्ट में फिर बटलर पे जब इनिंग्स एंड होने वाली थी, बटलर ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग खेली, 131 तक वो पहुंचा, मतलब उसी पे स्ट्राइक आ रही थी, फिर उसके बाद जो है विल जैक्स पे भी थोड़ी बहुत बॉलें आ गई थी, हैरी ब्रुक को इतनी बॉलें मिली नहीं, और लास्ट ओवर भी अच्छा डाल दिया था। प्रिंस यादव का था शायद, उसने 1-2 बॉलें अच्छी डाली जिस पे रन मार नहीं पाया, वरना हैरी ब्रुक का भी शतक था भाई, हैरी ब्रुक का भी शतक था। और 4 चौके और 8 छक्के मारे भाई उसने, 4 चौके और 8 छक्के 211 की स्ट्राइक रेट से, उसकी स्ट्राइक रेट उससे भी अच्छी है। तो कमाल की इनिंग्स खेली, जबरदस्त खेली इनिंग्स, मजा आ गया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाए भाई। हैरी ब्रुक प्लेयर ऑफ द सीरीज है, और जॉस बटलर प्लेयर ऑफ द मैच बनाए। अपने दम पर जो है उसने इस टीम को जो है सीरीज विन कराई है। बैटिंग के बात करूं मैं हैरी ब्रुक की, तो जेकब बैतल वो लास्ट की कुछ 8-9 बॉलें बची हुई थी, तो पहली बॉल पे आउट हो गया। विल जैक्स ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, दूसरी बॉल पे सिंगल ले लिया, 2 बॉल पे 7 रन बनाए। 257 का विशाल काय स्कोर जो है इंडिया के आगे खड़ा कर दिया इंग्लैंड ने, 3 विकेट ही गए सिर्फ उनके, तो सोचो भाई साहब बॉलिंग का क्या हाल हुआ होगा। बॉलिंग की अब बात करते हैं। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन दिए, 5 वाइड डाली उसने, फिर भी 8 की इकोनॉमी है, तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाली अर्शदीप ने बाकी सब बॉलर के कंपेयर में इंडिया के। आप बोलोगे यार 33 रन दिए हैं, 8 की इकोनॉमी है, ये आप अच्छी बॉल कह रहे हो, बहुत अच्छी बॉल कह रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि मैं बाकियों की अभी इकोनॉमी आपको बताऊंगा तो आप हिल जाने वाले हो। एक भी विकेट नहीं मिला अर्शदीप को, अगर मिल जाता तो मेरे ख्याल से इतना स्कोर नहीं बनता, बट स्टिल जो है उसने रन एटलीस्ट रोके, इतने रन्स नहीं खाए जितने बाकियों ने खाए हैं। तो बाकियों की मैं बात करूं, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 38 रन, 1 विकेट, ये ले गया 9.5 की इकोनॉमी से, तो इसको भी मैं आज इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसने भी जो है थोड़ी डिसेंट बॉलिंग डाली है, हालांकि मोर एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दीज टू, अर्शदीप से स्पेशली। अर्शदीप को विकेट लेके जाना चाहिए था,
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम चलाओ बॉलिंग करोगे, एटलीस्ट अपने रन बचा के चले जाओगे, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। प्लस आप पे इतना प्रेशर है, और ऐसे मोमेंट पे जहाँ पर व्हाइट वॉश का खतरा है, आपको और ज़्यादा जो है एफर्ट लगाने थे। ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा भी ने भी मतलब 38 रन खाए। 9.5 की इकोनॉमी है, जनरली अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको उससे कम ही रन खाने हैं अगर आपको T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर बनना है। बट बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी बॉल्स इन दोनों ने डाली हैं। अगला बॉलर का नंबर है प्रिंस यादव। 4 ओवर में 60 रन दिए भाई, एक भी विकेट नहीं लिया। 15 की इकोनॉमी। इसीलिए मैं कह रहा था इन दोनों की इकोनॉमी अच्छी है, इन दोनों ने अच्छी बॉल डाली, क्योंकि नेक्स्ट भाई 15 इकोनॉमी वाले बंदे चल रहे हैं, उनकी जो है गिनती ऐसे शुरू हो रही है। तो अंडर 10 हो, अगर आप अंडर 9 हो, तो क्या बुरा है भाई। प्रिंस यादव को जो मैं कह रहा था, अभी नया नया है, अच्छा बॉलर है, टैलेंटेड है। बट गलती जो ये आज ये कर रहा था, मैंने जो ऑब्जर्व करी कि यॉर्कर उसकी कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा अननेसेसरी। हर बॉल यॉर्कर थोड़ी मार दोगे आप। तो जैसे ही यॉर्कर बना रहा था, वो हर बॉल आपकी यॉर्कर ने ऑब्वियसली नहीं जाएगी, तो वो फुल लेंथ डिलीवरी बन रही थी, और उस पे जो है आराम से चौके छक्के मार रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो वो आप अब हाइलाइट्स भी देखोगे तो आप नोटिस करोगे इस चीज को। तो वो चीज आई थिंक अगर ठीक कर देता प्रिंस यादव, तो इतने रन नहीं खाता। अच्छा बॉलर है, अभी नया है, ठीक है, और टाइम लगेगा इसको, इतना हम नहीं बोल सकते, बट ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। अक्षर पटेल भाई साहब, 4 ओवर्स में 63 रन, 15.8 का इकोनॉमी, लगभग 16 ही बोल दो आप इसको। एक भी विकेट नहीं है, एक भी विकेट नहीं है। अक्षर पटेल जैसा बॉलर 60 रन से ज्यादा खा रहा है, ठीक है, एक भी विकेट नहीं लेके जा रहा है, लगभग 16 का इकोनॉमी दे रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप T20 सीरीज तो क्या एक मैच भी जीत जाओगे। सबसे सीनियर स्पिनर बॉलर है वो आपके लिए। मतलब इतना घटिया परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस। हैरी ब्रूक ने तो चाम ही उतार दिया था इसका, मार मार के। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। सुयांश शेगड़े, इस भाई साहब को पता नहीं क्यों खिलाया, 3 ओवर में 40 रन दे गया, नया बच्चा है। 13 की इकोनॉमी, मुझे तो नहीं लगता ये इतना कुछ खास खेलता है। इसकी जगह कैसे बनी मुझे नहीं समझ में आया। शिवम शिवम दुबे 1 ओवर में 22 रन और 2 विकेट लेके गया है। वेरी वेरी वियर्ड कि शिवम दुबे 2 विकेट लेके जा रहा है, बाकी बॉलर्स नहीं लेके जा रहे हैं। 22 की इकोनॉमी से भाई साहब, पहला एक ही ओवर डाला है इसने, 22 रन खाए हैं इसने। पहले बहुत रन मारे इसको, फिर लास्ट में आउट कर गया ये जॉस बटलर को। हाँ, जॉस बटलर ने बहुत मारा इसको। 18वां या 19वां ओवर था शायद इसका, 18वां ओवर था। बहुत मारा, फिर ये आउट कर गया, अगली बॉल पे जेकब बैतुल को भी कर गया। तो मतलब इतनी जल्दी चीजें चेंज होती है। पहले तो इतने सारे रन खा गया, फिर हैट्रिक, भाई हैट्रिक पे था ये बंदा उसके बाद। तो कितनी जल्दी चीजें चेंज होती है। सो अब बढ़ते हैं इंडिया की बैटिंग की तरफ। तो 258 का जो है टारगेट मिला इंडिया को। तो इंडिया ने क्या किया मैं बता देता हूँ। संजू सैमसन, भाई संजू सैमसन को पहली बात तो लेके आ गए। मतलब मेरे समझ में नहीं आता यार, ये इनका कोई स्टैंड है कि नहीं है। कुछ भी भाई, बिल्कुल दिमाग से नहीं चल रही है टीम मैनेजमेंट भाई इंडिया की। जो सोशल मीडिया पे हाइप बनता है उसके उसके बिहाफ पे टीम बना देते हैं। अब संजू सैमसन चल रहा था भाई, उसको लेके आओ, उसको क्यों बिठाया, क्यों बिठाया। तो भाई अपना स्टैंड ही बदल दिया। तुम तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए उसको देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या सोचकर उसको बिठा रखा था। अब प्रेशर बना तो उसको खिला लिया 5वां मैच, वैभव सूर्यवंशी को बिठा दिया। अपने स्टैंड में तो रहो भाई, तुमने कुछ सोचकर भाई फिर 4 मैच क्यों बिठाया, पहले मैच से ही खिला लेते। मतलब कुछ मतलब नॉनसेंस। मतलब मैंने कितनी बार बोल दिया इसको, अब तो जाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अब तो हद हो गई, अब तो गौतम गंभीर को जाना ही पड़ेगा। संजू सैमसन ने स्टार्ट अच्छा दिया था। 14 बॉल पे 27 रन बनाए, अच्छा स्टार्ट दिया था, अच्छे लय में आ चुका था, बट फिर बहुत घटिया शॉट खेल के आउट हुआ। मतलब अननेसेसरी। मतलब या तो पूरे एफर्ट से उस शॉट को मारता, या तो उसको मारते ही मत डिफेंस ही कर देता भाई। मतलब आधा हाफ शॉट मारा। अभिषेक शर्मा भाई, ये तो लप्पू बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, पता नहीं कब से नहीं चल रहा है ये तो। इसका तो ओवर हाइप इतना बना दिया था, बट उसके बाद से बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो। ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला भाई, आते ही उसी ने जो है उम्मीद इंडिया की जगाई। उसके साथ था श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा टिका रहा उसके साथ, बट ईशान किशन जो था रियल परफॉर्मेंस जो आज इंडियन बैटिंग में से किसी ने दी है, तो वो है ईशान किशन। उसने 35 बॉल पे 56 रन बनाए, 56 रन से स्कोर करे, 7 चौके और 2 छक्के मारे भाई। 160 की स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छा खेला। ठीक है। 53 रन तिलक वर्मा ने मारे। जो इनिंग्स को एंड करना था वो बहुत अच्छे से किया उसने, बट इतना इनफ नहीं था क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा था। तो पावर प्ले का इंडिया बिल्कुल अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। हालांकि वो 60 रन 70 रन के आसपास थी 6 ओवर के बाद, बट इतना इनफ नहीं है क्योंकि आपको 260 रन बनाने हैं भाई। तो एटलीस्ट आपको 80 85 तो टारगेट करना ही था पावर प्ले में, वो भी विदाउट विकेट।
इतना बड़ा स्कोर नहीं चेज़ होगा, ये आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल नहीं है। पावर प्ले में आपको मैक्सिमम रन्स बनाने पड़ेंगे। तो वहीं मेरे ख्याल से पीछे रह गया। बाकी शिवम दुबे 14 रन ही बनाए। शिवम दुबे भी खास मुझे लगता नहीं है, मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, उसका तो बैट स्विंग ही बहुत स्लो है उसका। ठीक है, तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया शिवम दुबे एस एस सच। बाकी बचा कौन फिर? श्रेयांश शेगड़े 7 रन, अक्षर पटेल 3 रन। बाद में तो मैच ही खत्म हो गया था, इतना हाई रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका था, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था इनके हाथ में। तो इसी इसी के साथ जो है इंडिया 201 पे ही लुढ़क गई और 56 रन से ये मैच हार गई। 56 रन से अगेन अ बिग डिफीट। लगातार जो 3 मैच हारी इंडिया, बड़े मार्जिन से हारी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया जो है फाइट दे रही थी, आसपास ही थी, 19-20 का फर्क है, नहीं। बहुत बुरी तरह से हार रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इस टाइम पर इंडिया को। मैन ऑफ द सीरीज बना हैरी ब्रूक, जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्लेयर ऑफ द मैच बना जॉस बटलर। तो इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। 14 तारीख से ओडीआई सीरीज होने वाली है। होपफुली ओडीआई में मुझे तो ऐसा लगता है कि टीम इतनी स्ट्रांग है इंडिया की, क्योंकि कोहली वापस आ जाएगा, रोहित शर्मा, बुमराह वापस आ जाएगा, शुभमन गिल वापस आ जाएगा। तो 3-0 का जो है 3 ओडीआई मैच की सीरीज है, वहां पे हम बदला लेंगे, 3-0 करेंगे। अभी तो व्हाइट वॉश हो चुके हैं 4-0 से T20 में, अंडर जीजी एरा, जीजी कह दे। बाय गाइस, सो टेक केयर। अब मिलते हैं ओडीआई सीरीज में, या उससे पहले तो क्रिकेट एक कोई इवेंट आता है तो बिल्कुल कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।